बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान खान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के सेक्शन 10 एंड 11 सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 10 और 11 हम देखें तो वो बार्स एंड ज्यूरिसडिक्शन को डिस्कस करता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर एंड मैंडेट टू एडजुडिकेट द मैटर, मतलब किसी भी कोर्ट का कौन सी उसको पावर होती है, कौन से केस वो सुन सकती है, कौन से नहीं सुन सकती, उसमें क्या है। तो इसमें है बार्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन। बार्स मींस रुकावट, कोई भी कौन से केस ऐसे हैं जो वो नहीं सुन सकती। तो उसमें ये दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम सेक्शन 10 देखें तो वो है रेस सब जुडिस। ये एक डॉक्ट्राइन है, एक ये लीगल टर्म है जो कि लेजिस्लेचर ने यूज़ की। बहुत पुरानी टर्म्स हैं तो इसको अभी तक वैसे ही लिखा गया है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसमें क्या कहा जाता है? जब भी कोई सूट पेंडिंग सूट हो, पेंडिंग सूट एक कोर्ट में चल रहा है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो किसी दूसरे कोर्ट में, दूसरे सिविल कोर्ट में सेम टाइटल, सेम पार्टीज और सेम नौयत का केस किसी दूसरी जगह पे ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, के कोई सूट एक जगह पे पेंडिंग है तो उसी तरह का सूट लोग अपनी कोई पावर का इस्तेमाल करके या कुछ भी किसी फर्स्ट पार्टी को जलील करने के लिए तो किसी दूसरी जगह पे दूसरी कोर्ट में करें, तो जो पार्टी पहले है वो पेंडेंसी ऑफ द सूट का वो रेस्ट सब जुडिस का एप्लीकेशन दे सकती है कि ये सूट तो ऑलरेडी पेंडिंग है, ये तो यहाँ पे चल रहा है किसी दूसरी कोर्ट में, तो ये दूसरी पार्टी है वो उसको वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक जगह पे केस कर लिया तो जनाब इधर तो चल रहा है, तो किसी दूसरी जगह पे जाके फिर वो केस कर दिया कि कहीं दूर जाके कि एक केस कसूर में चल रहा है, वहाँ पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन वो बंदा लाहौर शिफ्ट होता है तो उसी नौयत का सेम टाइटल का सेम पार्टीज का केस वो लाहौर में दायर कर देता है। तो जब पार्टी को समझ जाएंगे, नोटिस जाएगा, वो अपेयर होगी तो वो एप्लीकेशन ये इस रेस सब जुडिस का मतलब इस मद में एक एप्लीकेशन देगी कि ये केस तो पहले पेंडिंग है, चल रहा है, तो फिर वो उसको मजीद आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि एक केस है तो वो एक जगह पे चल रहा है पेंडिंग, तो वो वहां पे ही चलेगा, उसको कहीं दूसरी जगह पे एक और नए तरीके से, नए सिरे से नहीं शुरू किया जा सकता। तो सेक्शन 10 जो है सीपीसी का वो इसको डील करता है। और अगर हम सेक्शन 11 देखें तो वो क्या है? वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडिकेटा, कि उसको क्या होता है, उसका मतलब लाहे अमल क्या है, वो किस चीज़ को डील करता है। तो ये सेक्शन हम 11 देखें तो वो करता है जनाब कि अगर कोई सूट का डिसीजन हो गया, कोई फैसला हो गया, आफ्टर डिसीजन वही केस की जगह लोग पावर का इस्तेमाल करते हुए कि जनाब एक जगह पे उनके हक में फैसला नहीं आया, कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो वो किसी दूसरी कोर्ट में कि उनका कोई रिलेटिव जज बैठा है या वहाँ पे उनकी पावर का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, तो वो शुरू से नए सिरे से वही केस कर देते हैं या पार्टी बदल के वो केस कर रहे हैं सेम नौयत का। तो तब जो आप एप्लीकेशन देंगे, ये अब आपका कौंसल वकील ये प्ली लेगा कि ये केस तो पहले डिसाइड हो चुका है, सेम मामला, सारे मामला इस तरह, तो ये पार्टी बदल के फिर आ गए हैं। तो जब ये सेक्शन 11 इस बात से बार करता है ज्यूरिसडिक्शन की अदालत वो दोबारा केस एक नए सिरे से नहीं सुनेगी। तो इसमें मजीद कुछ मामला सेक्शन में इन डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका बताएं कि ये अगर ऐसा कुछ हो तो आप सेक्शन 10 और सेक्शन 11 की प्ली ले सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई नाजायज़ इस तरह कुछ कर रहा है तो जाहिर बात है कौंसल को, वकील को इन बातों का पता होता है। तो जब भी ऐसा कोई सीन होता है, एक जगह पे सूट चल रहा और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट जो केस दूसरी अदालत में कोई करेगा तो उस पे सेक्शन 10 रेस्ट जो सब जुडिस लगेगा। तो अगर आफ्टर डिसीजन कोई शुरू से किसी दूसरी कोर्ट में जिसकी ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है तो वहाँ पे शुरू कर देता है, केस दायर कर देता है आफ्टर डिसीजन, तो उसके बाद जो सेक्शन लगेगा वो सेक्शन 11 के तहत आप एप्लीकेशन देंगे, जो भी प्ली आपका कौंसल लेगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो जो दूसरी जगह पे शुरू से मुकदमा एक चलना था वो आपका शुरू में ही स्टॉप हो जाएगा कि इस तरह का तो पहले भी डिसाइड केस हो चुका है, लिहाजा अब ये पार्टी बदल के आ गए हैं, ये कंस्ट्रक्टिव कुछ कर रहे हैं, तो बनावटी निज़ाम वो पार्टीज चेंज करके
तो इस तरह फिर लॉ इस हवाले से इसको बार करता है, ज्यूरिसडिक्शन को बार करता है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस को देखा करें और कोई भी किसी हवाले से क्वेश्चन हो तो कमेंट ड्रा किया करें, तो उसमें मज़ीद हम आपको डिटेल में गाइड कर दिया करेंगे। थैंक यू।